Hi, welcome you all to the next session of Advanced Accounting. In this session, we will be starting with the second part of insurance claim, that is loss of property. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी दैट मीन्स अगर आपके कंपनी में लॉस होता है किसी पीरियड के लिए एंड इफ़ यू इंश्योर्ड योर दैट पीरियड एंड दैट ईयर्स प्रॉफिट विद द इंश्योरेंस कंपनी, आपको वो लॉसेस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरीके से देगी. There are 3 steps in this problem to be followed. I mean 4 steps to be followed. That is, one formula is to calculate the short sales. First you have to calculate the short sales. Next you need to know the gross profit ratio. Third, you need to know the loss of profit on sales. आपका कितना लॉस हुआ है उस डिसलोकेशन पीरियड का. डिसलोकेशन पीरियड मीन्स अ स्पेसिफिक पीरियड वेरिन यू हैव सफर्ड अ लॉस. उस पीरियड का आपको लॉस पता होना चाहिए और उस पीरियड का एवरेज क्लॉज आपको पता होना चाहिए. उस आपने कितने ईयर के लिए पॉलिसी निकाली, आपने कैसी पॉलिसी निकाली है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, दिस यू नीड टू नो सो दैट यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम. और ये प्रॉब्लम में हमेशा लॉस ऑफ एवरेज क्लॉज मेंशन होता है. नाउ सी, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सर्टन थिंग्स. ठीक है, अभी देखो देर आर 2 years. ठीक है, दिस इज year 2015 and this is year 2016. ठीक है, 2015 में जो फर्स्ट ईयर है आपको सपोज 10,000 प्रॉफिट हो गया. सेकेंड ईयर में सपोज आपको 30,000 प्रॉफिट हुआ. फोर्थ ईयर में सपोज आपको 20,000 प्रॉफिट हुआ. फिफ्थ ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में सपोज आपका प्रॉफिट था 90,000. ठीक है, ओके. इन दिस ईयर योर प्रॉफिट वेंट टू, फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट वेंट टू 20, सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट वेंट टू 60, थर्ड ईयर्स प्रॉफिट वेंट टू 40. नाउ fifth year profit is question mark, fourth year profit is question 1 2 3. now fourth year's profit is question mark. now you will tell me कि how much amount of profit this fourth year will earn. now see, first year was 10, year the first year is 20, second year is 30, यहाँ पर second year का है 60, यहाँ पर थर्ड ईयर का है 20, यहाँ पर थर्ड ईयर का है 40, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर कितना होगा सपोज आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल हियर. ये 10 है, राइट, ये 10 है तो ये प्रॉफिट 11 हो गया. ये 30 है तो ये 33 हो गया. ठीक है, ये 20 है तो ये 22 हो गया. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट हियर. now see, in this problem there is a certain trend what we have followed. यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1% बढ़ गया, दैट इज 11 हो गया. यहाँ पे 30 है, 30 का 1% बढ़ गया, दैट इज 31 हो गया. यहाँ पे 20 है, 1% बढ़ गया, दैट इज 22 हुआ. यहाँ पर 90 है तो 1% बढ़ेगा तो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 91,000. yes or no? how we calculated this is the trend what we followed. पिछले साल कितना था तो ये साल उतना, उस ईयर में उस मंथ में उतना परसेंटेज हमने अप्लाई किया एंड वी फाइंड इट आउट द प्रॉफिट. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर, ड्यू टू सर्टन थिंग्स वी कुड नॉट मेक दिस 90,000 का प्रॉफिट. राइट, हम ये 90,000 का प्रॉफिट नहीं कर पाए. तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसलोकेशन पीरियड. दिस इज कॉल्ड एज अ डिसलोकेशन period. Dislocation period is a period wherein you don't earn anything due to certain mishap, and ये period को आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कराते हो for getting your profit. now when we calculate the dislocation profit, my dear students, आपको उसका corresponding period का profit देखना होता है. corresponding period is this period. this period is the corresponding period for this period. तो इस period में आपका profit कितना था 90,000 और आपका trend कितना था जो इस ईयर अप्लाइड हुआ है, दैट इज 1% इंक्रीज. तो कितना हुआ 90,000 और 90,000 का 1% कितना हुआ, दैट इज सपोज
99, yes. 90,000 का 1% इज हाउ मच, दैट इज 9,000. तो ये इस ईयर में कितना प्रॉफिट होना चाहिए था हमें, 9,000. बट ड्यू टू सर्टन थिंग्स हमें हुआ नहीं है, एंड दैट इज द अमाउंट व्हाट वी हैव टू क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. 99,000 अमाउंट इज द टू बी क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. मगर इसमें क्या होता है, हमने कुछ प्रॉफिट अर्न किया होता है. सपोज हमने आउटसोर्स से कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया और वो बिजनेस से हमें 20,000 का प्रॉफिट हो गया. तो इस प्रॉफिट विल बी लेस फ्रॉम दिस. नाउ दिस इज 99,000 माइनस 20,000 विल गिव यू 79,000. अब ये 79,000 प्रॉफिट विल बी क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. दिस इज द बेसिक फंडा व्हाट वी हैव, एंड दिस इज नथिंग बट, ये जो है ये 79,000 है, दिस इज नथिंग बट योर शॉर्ट सेल्स. याद रखो, शॉर्ट सेल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमारे जो डिसलोकेशन पीरियड है उसका करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल्स पता होना चाहिए, और डिसलोकेशन पीरियड में हम कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए. तो डिसलोकेशन सेल्स माइनस दिस सेल्स विल गिव यू शॉर्ट सेल्स. शॉर्ट सेल्स देखो, शॉर्ट सेल्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर सेल्स माइनस करंट ईयर सेल्स विल गिव यू शॉर्ट सेल्स. एंड इस शॉर्ट सेल्स के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना होता है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में क्या होता है, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. ये नेट स्टैंडिंग चार्जेस वगैरह सब आपको प्रॉब्लम में दी होती है. जस्ट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while dealing with this problem. Okay, first step is to calculate the short sales, second step is to calculate the gross profit ratio, third step is to calculate the loss of profit on sales, and third step is to application of average clause. Chalo, we'll start with the first problem. From the following information, calculate the amount of claim under loss of profit policy. फर्स्ट, डेट ऑफ फायर कब हुई है, 1/4/2015 को, और इसी मंथ में हमारा डिसलोकेशन पीरियड आएगा. ओके, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी दैट इज 4 मंथ्स. 4 मंथ तक हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे. पॉलिसी का अमाउंट कितना है, 3 लाख. सेल्स फ्रॉम 1/5/2015 टू 1/12/2015 कितना है, 18 लाख से. देन वी हैव सेल, ये पूरे ईयर का है, मतलब ये पूरे ईयर का प्रॉफिट दिया है, दैट इज 18 लाख. ठीक है, और ये पूरे ईयर का कितना दिया है, 2015 1/4/2015 टू 31/3/2016 दैट इज 20 लाख. राइट, ये दोनों ईयर का दिया है. क्या हमें ये दोनों ईयर का प्रॉफिट चाहिए क्या शॉर्ट सेल्स के लिए, नो, वी वांट द प्रॉफिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड. ये होल ईयर का है, वी डोंट वांट द होल ईयर्स प्रॉफिट, वी वांट ओनली करस्पॉन्डिंग ईयर्स प्रॉफिट. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2015 is 2 lakhs and standing charges is 2 lakhs, out of which 4,000 was uninsured. अगर स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख के है, उसमें 40,000 अनइंश्योर्ड है, तो प्रॉपर स्टैंडिंग चार्जेस विल बी 1,60,000. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड मतलब ये पीरियड का, द पीरियड 2 lakhs. The sales during the dislocation period is 2 lakh and during the corresponding period is 6 lakhs. मतलब हमें कौन सा सेल्स चाहिए, ये वाले सेल्स की जरूरत है क्या, नो, वी वांटेड दिस करस्पॉन्डिंग का सेल्स टू कैलकुलेट द शॉर्ट सेल. हमारा कितना शॉर्ट सेल्स हुआ है, चलो विल सॉल्व द प्रॉब्लम. कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स फ्रॉम 1/4/2015 टू 31/7/2015 दैट इज 6 lakhs. दिस वन करस्पॉन्डिंग पीरियड का. ओके, देन वी हैव सेल्स फ्रॉम, अभी हमने यहाँ पे 7 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा डिसलोकेशन पे हमारी फायर बर्स्ट आउट हुई है 1/4/2015 को. हमारा डिसलोकेशन पीरियड क्या है, 4 मंथ से, तो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई इज द 7th मंथ, इसलिए यहाँ पर 31/7/2015 लिखा है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट 1/4/2016 to 1/7/2015 that is 2 lakhs. 6 lakhs minus 4 lakhs 2 lakhs is 4 lakhs. अभी इस साल का आपका प्रॉफिट जो था 6 lakhs था, तो इस साल भी आपको 6 lakhs होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, ड्यू टू सर्टन थिंग्स यू अर्न 2 lakhs, बट हाउ मच अमाउंट यू डिडंट अर्न दैट पीरियड इज 4 lakhs. दैट इज योर शॉर्ट सेल्स.
This 4 lakhs is your short sales. Next one is calculation of gross profit rate. Gross profit is equal to net profit plus standing charges divided by sales for the previous year. Net profit कितना है? Net profit, okay, net profit is 2 lakhs. ओके एंड स्टैंडिंग चार्जेस ये 2 lakhs नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें से 40,000 वॉज अनइंश्योर्ड, हमें इंश्योर्ड वाले लेना है क्योंकि हमें इंश्योरेंस को क्लेम करना है. दैट इज 1,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना था? देखो 2016 का जो करंट ईयर है दैट इज 20 lakhs, लेकिन प्रीवियस ईयर का कितना था? 18 lakhs. प्रीवियस ईयर सेल्स इज 18 lakhs. Now 2 lakhs plus 16,000, 1,60,000, that is 3,16,000 divided by 18 lakhs into 100 will give you 20%. Now we have got the profit that is 20%. This is gross profit. Next one is short of sales, short of profit on sales. अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा शॉर्ट सेल्स है उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे. शॉर्ट सेल्स इज लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेट इंटू शॉर्ट सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है? 20% इंटू शॉर्ट सेल्स दैट इज 4 lakhs. तो कैसे लिखेंगे? 20% को ऐसे लिखते हैं इंटू 4 lakhs. दिस जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, बचा कितना? 420 और यहाँ पे कितना बचा? 4,000. 20 इंटू 4,000 इज 80,000. तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 40,000. एवरेज क्लॉज एप्लीकेशन. अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर डिफरेंट है. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर 12 months एंडिंग द डेट ऑफ फायर. अभी एंडिंग द डेट ऑफ फायर, हमारे डेट ऑफ फायर क्या है? 1/4/2015. तो 1/4/2015 एंडिंग, ठीक है. तो 2 lakhs है, उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना हुआ? ये 4 lakhs रुपीज हुआ. ठीक है. नेक्स्ट एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू, what is the formula? Average clause is equal to amount of policy taken divided by insurance covered into loss of profit, that is gross claim. okay, amount of policy कितना है? प्रॉब्लम में देखो दिया है हमें. amount of policy is 3 lakhs. then we have insurance covered. कितना इंश्योरेंस हमने कवर्ड किया है? 4 lakhs का इंश्योरेंस हमने कवर्ड किया है. इंश्योरेंस कवर्ड दैट इज 4 lakhs. कहाँ पर है 4 lakhs? सी क्लियर? ओके. इंश्योरेंस कवर्ड इज 4 lakhs इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट. कितना लॉस हुआ है हमारा? 80,000. 80,000 का हमारा लॉस हुआ है. देन 80,000 का हमारा लॉस हो गया है एंड देन द अमाउंट इज 60,000. दिस 60,000 इज नथिंग बट योर अमाउंट क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. व्हाट यू विल डू? अमाउंट ऑफ द पॉलिसी दैट इज 3 lakhs, इंश्योरेंस कवर्ड रिक्वायर्ड दैट इज 4 lakhs इंटू लॉस ऑफ प्रॉफिट इज 80,000. आप मल्टीप्लाई करोगे 30,000 इंटू 3 lakhs इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs करोगे तो आपको 60,000 विल बी द अमाउंट टू बी क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी. इस प्रॉब्लम्स में आपको सब में इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको शॉर्ट सेल्स निकालना है. शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेंगे? करस्पॉन्डिंग डिसलोकेशन पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड से, डिसलोकेशन पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपैरिजन करेंगे एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज नथिंग बट योर शॉर्ट सेल्स. वंस यू गेट योर शॉर्ट सेल्स then you will calculate the gross profit ratio. In this problem the gross profit ratio formula is gross profit net profit plus standing charges divided by sales for the previous year into 100. The percentage is 20%. थर्ड स्टेप इज लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स. तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट जितना मिला है, शॉर्ट सेल्स जितना मिला है, 20% ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंट है वो आपको शॉर्ट सेल से निकालना है. दैट इज 20% ऑन 4 lakhs. 20% ऑन 4 lakhs इज नथिंग बट योर 80,000. नाउ यू हैव टू अप्लाई योर एवरेज क्लॉज. इंश्योरेंस कवर्ड दैट इज इंश्योरेंस कवर्ड. कितना इंश्योरेंस कवर्ड किया है? 20% ऑन सेल्स ऑफ 12 months दैट इज ईयर एंडिंग टू द फायर. ईयर एंडिंग टू द फायर इज 2 lakh. कितना है? 20 lakhs. तो कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ 20 lakhs इज 4,000. मतलब हमारा 4 lakhs का अमाउंट क्लेम्ड है इंश्योरेंस कंपनी को. अभी एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस कवर्ड इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट. amount of policy taken is 3 lakh, insurance covered is 4 lakhs and amount of loss of profit is 80,000.
3 lakhs into 80,000 divided by 4 lakhs will be 60,000. This 60,000 is nothing but your amount claimed to the insurance company for the claim. When the insurance company take a short sales actual insurance covered, then the loss of profit is proportionately reduced, having regard to the ratio of the amount of policy to be insured and covered required. This is because of the under insurance being affected by the businessmen. अभी ये देखो ये क्या बोला गया है ये सेंटेंस में, अगर आपके पॉलिसी में इंश्योरेंस क्लेम की पॉलिसी टेकन की अमाउंट दी है तो यू नीड टू टेक अप दिस स्टेप्स एज एन एवरेज क्लॉज. जैसे हम लोग हमारे पहले वाले पॉलिसी में पहले वाले प्रॉब्लम में पहले वाले मेथड में करते थे. अगर हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम की हमारे पास पॉलिसी टेकन की अमाउंट नहीं है तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस क्लेम पार्ट. ये जो वाला पार्ट है ना ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं. ये जो है 20% ऑफ द सेल्स ये जो है इतना ही करेंगे और ये अमाउंट हमारी उस वक्त इंश्योरेंस क्लेम होगी. कब होगी? जब हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी है. वंस वी हैव द पॉलिसी अमाउंट वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द एवरेज क्लॉज अकॉर्डिंग टू द एवरेज क्लॉज पॉलिसी मेथड. दैट इज एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस कवर्ड इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट. Clear to it? Okay, thank you all. Please, this is the first problem. Go through this problem. If you have any doubt in the solution, please pin me on your email id on the email id provided to you by the college, and I will pin you and I will answer you there and there itself. Is that clear to all? Okay, thank you all. Have a good day.